हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सत्युग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर एक नए सवाल के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स त्रिज्या वाले वृत्त और एक्स भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, आप लोग बना भी सकते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए, एक्स त्रिज्या वाले वृत्त, तो चलिए त्रिज्या कितना दिया है वृत्त का x। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई इसी तरह रखिए, x त्रिज्या यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? x है। तो r की जगह हम x रख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम कहते हैं कि x भुजा वाले वर्ग का, तो चलिए वर्ग जो है उसकी भुजा x दिया हुआ है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और आपका भुजा कितना है? तो x ही है, तो x और इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। इसलिए अनुपात बराबर, अनुपात बराबर किसका? तो x वाले वृत्त का, x त्रिज्या वाले वृत्त का और x भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात में जिसका पहले नाम का जिक्र हो उसको पहले रखिएगा। तो पहले किसका जिक्र है? तो वृत्त वाला का, और तब है वर्ग वाला का। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे तो इसका कितना है? पाई एक्स स्क्वायर, और बटा में ये है वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। ये ऊपर नीचे कट गया, पाई और नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी पाई अनुपात 1, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ता का बाहरी घेरा 30 पाई मीटर और भीतरी घेरा 10 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए क्या है, समान वृत्ताकार चौड़ाई वाले रास्ते का, देखिए एक वृत्त है और समान चौड़ाई का एक दूसरा वृत्त है और बीच में रास्ता है। ठीक है। कहता है कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का, ये वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का है, यानी एक अंदर वृत्त होगा और एक बाहर से वृत्त, तो समान चौड़ाई का ये रास्ता बना जिसकी बाहरी घेरा, बाहरी घेरा 30 पाई, घेरा मतलब पूरा ये परिधि 30 पाई मीटर, और भीतरी घेरा मतलब ये पूरा इसका परिधि कितना? 10 पाई मीटर। तो इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो बाबू देखिए क्या करेंगे, ये केंद्र है, एक त्रिज्या ये हुआ और एक त्रिज्या ये हुआ। अगर हम बाहरी त्रिज्या यानी बाहरी घेरा यानी बाहरी वृत्त की परिधि से अगर हम बड़ा आर निकाल दें और भीतरी घेरा यानी छोटे वाले वृत्त की परिधि से ये आर निकाल दें, तो इस आर में से ये वाला आर यही तक न है, ये आर घटा देंगे तो रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना है। तो चलिए, तो लिखेंगे चूंकि बाहरी वृत्त का घेरा यानी बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है 30 पाई मीटर। अब क्या है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो चलिए 2 पाई बड़ा आर से हम डिनोट कर देते हैं, अब बराबर 30 पाई, पाई से पाई कट गया, इसलिए आर बराबर 30 बाटा में 2 से कट गया 15 बार में, यानी 15 मीटर। अब देखिए भीतरी वृत्त का घेरा यानी भीतरी वृत्त की परिधि, भीतरी वृत्त की परिधि यानी भीतरी घेरा यानी कि भीतरी वृत्त की परिधि यानी इसकी परिधि कितना दिया हुआ है? 10 पाई मीटर। अब इसका भी फार्मूला, वृत्त की परिधि का फार्मूला तो 2 पाई आर होता है, तो फार्मूला थोड़ी बदलेगा। तो यहाँ 2 पाई, यहाँ छोटा आर लिख देते हैं, बराबर 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इसलिए आर बराबर 10 बटा में 2 कट गया क्या बार में? 5 बार में ही, यानी 5 मीटर। यानी ये पूरा 15 मीटर और ये 5 मीटर, यानी ये 15 मीटर आ गया और ये 5 मीटर है, तो 15 में से ये 5 घटा दीजिए तो रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगा। इसलिए रास्ते की चौड़ाई 15 में से 5 घटा दीजिए, यानी 10 मीटर, और आपका क्या हो गया? आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 122/2 इक्वल टू 1। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और इतना छोटा क्वेश्चन देखकर लड़के घबरा जाते हैं, डर जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर दिमाग में फार्मूला भरा हुआ है उसके लिए तो घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा फार्मूला पर डिपेंड है। तो देखिए क्या है, बिल्कुल आसान है। साइन स्क्वायर 61 एकदम ठीक है। अब प्लस ये देखिए कट जाएगा कै बार में, 61 बार में, 2 एकम 2 2 6 12, क्या हो गया कॉस स्क्वायर 61। अब यहाँ तक जो पहुंच गया लड़का आसानी से पहुंच सकता है, क्यों कटाना है, तो यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ तक पहुंचकर घबराने लगे तो फिर दिक्कत है। तो घबराना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1। तो देखिए थीटा सेम है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपका हो गया क्या चीज, आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और आप लोग ध्यान देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।